मरुधरा के महासंग्राम में आज हम बात करेंगे जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट यानी ग्रामीण अंचल को समेटने वाली सीट की। इस सीट का ज्यादातर हिस्सा जयपुर के ग्रामीण क्षेत्र का है। जयपुर, अलवर और दौसा के साथ सटी ये सीट राजस्थान की हॉट सीटों में शुमार है। इस सीट का इतिहास भले ही ज्यादा पुराना ना हो, लेकिन यहाँ की सियासत जरूर सबसे अलग होती है। इसे भेदना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। रण के हुंकार में अब जनादेश का इंतजार। जयपुर ग्रामीण सीट से कौन बनेगा सिकंदर? 4 जून को किसे मिलेगा जनता का आशीर्वाद? बीजेपी से राव राजेंद्र सिंह ने झोंकी ताकत। कांग्रेस के अनिल चोपड़ा ने भी दिखाया दमखम। जयपुर ग्रामीण में किसका पलड़ा रहेगा भारी? जनता करेगी नतीजे तय। राजस्थान की हॉट सीटों में से इस बार एक हॉट सीट जयपुर ग्रामीण हॉट सीट भी है, जिस हॉट सीट पर इस बार अनुभवी वर्सेस युवाओं को उतारा गया है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राव राजेंद्र को उतारा गया है, तो वहीं सचिन पायलट के सबसे करीबी युवा नेता को इस बार कांग्रेस की तरफ से यहां से टिकट दिया गया है। जी, हम बात कर रहे हैं अनिल चोपड़ा की। इस बार राव राजेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से अनिल चोपड़ा। दोनों के बीच में ही खासी टक्कर इस बार जयपुर ग्रामीण हॉट सीट पर देखने को मिली है। सीट पर बेरोजगारी और पानी की समस्या इस बार इस सीट के मुद्दे रहे हैं। आपको बताते चले कि जिस तरह से राव राजेंद्र सिंह पहले के यहाँ सांसद रह चुके हैं, तो वहीं इस बार बताया जा रहा है कि अनिल चोपड़ा इस बार राव राजेंद्र सिंह को खासी टक्कर दी है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि कौन होगा जो 4 जून को जयपुर ग्रामीण सीट से संसद तक का सफर तय करेगा। राहुल जांगेड़, इंडिया वॉइस, जयपुर। 2008 में परिसीमन के बाद जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट अस्तित्व में आई थी। 2008 से पहले यहाँ की ज्यादातर विधानसभा दौसा लोकसभा में आती थी, लेकिन 2008 में हुए परिसीमन के बाद जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट बनी। इस सीट पर हमेशा से बीजेपी का दबदबा देखने को मिला है। 2009 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से कांग्रेस के लालचंद कटारिया सांसद बने। उन्होंने बीजेपी के राव राजेंद्र सिंह को मात दी। इसके बाद 2014 के चुनाव में बीजेपी ने कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को अपना प्रत्याशी बनाया, जबकि कांग्रेस ने सीपी जोशी को मैदान में उतारा। चुनाव परिणामों में बीजेपी के राज्यवर्धन सिंह राठौड़ विजयी रहे। 2019 में एक बार फिर से बीजेपी ने राज्यवर्धन सिंह को चुनावी मैदान में उतारा, जबकि कांग्रेस ने कृष्णा पूनिया को प्रत्याशी बनाया। लेकिन राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने एक बार फिर जीत दर्ज की। इस बार मुकाबला बीजेपी के राव राजेंद्र सिंह और कांग्रेस के अनिल चोपड़ा के बीच है। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर होती आई है। इस बार भी इस सीट पर मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही देखने को मिल रहा है। जयपुर ग्रामीण लोकसभा में विधानसभा की 8 सीटें आती है। इनमें दबदबा बीजेपी का है। 8 में से 5 सीटों पर बीजेपी के विधायक है, जबकि 3 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। इस सीट पर जातीय समीकरण की बात करें तो राव राजेंद्र सिंह को मजबूती मिल सकती है। वहीं उनके बाद जाट समुदाय की भी महत्वपूर्ण उपस्थिति है। यादव या अहीर समुदाय की कोटपुतली, शाहपुरा, बानसूर, झोटवाड़ा, विराटनगर और आमेर में सबसे अधिक आबादी है। आबादी इस लोकसभा क्षेत्र में सभी वर्गों की ठीक ठाक है, लेकिन कई समस्याएं यहाँ सबके लिए एक जैसी है। जयपुर ग्रामीण में पानी सबसे बड़ा मुद्दा है। किसान से लेकर आम जनता तक सब परेशान हैं। पानी की समस्या खत्म होने पर किसानों को बड़ा फायदा होगा। इसके अलावा अधूरे हाईवे का निर्माण भी लोगों के लिए बड़ी समस्या है। वहीं बेरोजगार युवाओं को भी रोजगार की तलाश है। क्षेत्र में कई लोगों का मानना है कि कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बतौर सांसद पास है। इसके चलते बीजेपी का जोश काफी हाई है, लेकिन जनता से इतर विपक्ष की अपनी अलग राय, अपनी अलग सियासत है। विपक्ष ने तमाम मुद्दों पर बात की और इस लोकसभा क्षेत्र में विकास का पैमाना भी बताया। तमाम मुद्दों और सियासी समीकरणों के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जहां जनता सभी से हिसाब किताब मांग रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर क्या केंद्र सरकार की योजनाओं के दम पर
जयपुर ग्रामीण की सीट राव साहब निकाल पाते हैं या युवा नेता कांग्रेस को अपने दम पर बराबरी पर ला पाएंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। सत्ता के महासंग्राम में आगे फिर हाजिर होंगे दूसरी लोकसभा सीटों की सियासी गणित के साथ। तब तक देखते रहिए इंडिया वॉइस राजस्थान।